हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका टॉप रैंकर्स में स्वागत है। एक नए सेशन, नए उत्साह, नए उमंग के साथ आज से हम स्टार्ट करने वाले अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, बैंक्स, रेलवे, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनकी एक ब्रॉडर व्यू में स्टडी, यानी बेसिक टू एडवांस लेवल की। मेन फोकस हमारा होगा एसएससी 2018 प्लस रेलवे एसएस स्टेज 2 का जो हम अपकमिंग एग्जाम है। लेकिन आने वाले सारे एग्जाम को हम इसमें कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट कुछ दिनों में एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था 15 दिनों में, लेकिन उसपे मैं एक मॉडरेट लेवल की टीचिंग की थी, जिसमें कुछ बेसिक के कॉन्सेप्ट मिस हो गए थे या हायर लेवल के क्वेश्चन मिस हो गए थे, या इस सेशन में उन सारी चीजों को कवर करने। तो आज फर्स्ट सेशन हमारा है। जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंटिन्यू बने रहें। प्लस आप जब भी हमारा सेशन देखें तो आप एक पेपर पेन कॉपी लेके जरूर बैठें, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। कुछ फार्मूले या कुछ शॉर्टकट या कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे, जिससे आप उनको नोट डाउन करते रहें, जो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और टाइम टू टाइम आप उनको रिवाइज करते रहें। तो आज मैं कराने क्या वाला हूँ, आज नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक, नंबर के पार्ट, यानी कौन से नंबर क्या होते, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती, ये मैं कराने वाला हूं। प्लस डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में क्या हम कराने वाले, आपने 2, 4, 5, 6, 8, 10 इन अंकों की डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी। लेकिन साथ ही साथ हम कराने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 13, 17, 19, इस तरह के जो प्राइम नंबर है जिनकी हम जनरल बुकों में नहीं पढ़ते हैं, वो सब भी कराने वाले हैं। अब इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीजों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होगी जो अपकमिंग हमारे सेशन होंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप देखेंगे सीधा एग्जाम में हम उनको डिविजिबल ऑप्शन को डिविजिबिलिटी चेक करके हम निकाल सकते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी मेंसुरेशन में बहुत काम आती है, 7 की भी काम आती है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ सीखने वाले हैं। प्लस अब ये जो मैंने बना रखा है नंबर का स्ट्रक्चर, यानी नंबर के पार्ट, कौन सा नंबर क्या होता है, उनको समझने की जरूरत क्या पड़ी। एसएससी मेंस अभी 2017 का हुआ, उसमें सीधा सा एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। ये हमारा होल नंबर लिखा हुआ है। अब अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं, होल नंबर क्या होते हैं, कुछ लोगों ने गलती की, होल नंबर को 1 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, अभी हम और डिटेल में इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। प्लस हम दो टॉपिक जो आज कवर करने वाले वो मैंने बता दिया। सेशन जैसे खत्म होता है, कल मैं कौन सा टॉपिक कराने वाला हूँ वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप हमसे लगातार जुड़े रहें। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई पेड है नहीं। और ये क्लासेस हमारी 6 से 7 बजे की 20 डेली लाइव होंगी यूट्यूब में, टॉप रैंकर्स में। और आप अगर नए जुड़े हो तो आप बेल आइकन दबा के हमारा नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। और प्लस अब आपको क्या करना है, जहां भी कोई भी डाउट होता है, हमारे पास चैट विंडो है, इसमें सब कुछ दिखता है, आपकी बातें जो हमसे बात करते हैं तो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ तुरंत क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। प्लस हमारा जैसे सेशन खत्म होता है, ठीक है, उसके जस्ट बाद अ, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस टॉपिक के। प्लस आने वाले सेशन जो है, जो मैं बता दूंगा, उसमें भी आपको कोई क्वेरी हो या इस टाइप के क्वेश्चन कराने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा हम आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं अपना पूरा नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं, हम यहां से नहीं कर रहे हैं, हम यहां से शुरुआत करते हैं, तो हमें समझने में काफी इजी रहेगा। ठीक है, जैसा कि नाम है हमारा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसको ऐसे समझते हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, क्यों इसको नाम दिया, प्रकृति, प्रकृति में जो कुछ है वो या तो 1 है, या तो 2 है, या 3 है, या 4 है, इस टाइप में है। ठीक है, ना तो कुछ शून्य है ना कुछ आधा है। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। तो प्राकृतिक संख्याएं हुई क्या हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, इनफाइनाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई। कैसे याद रखना, जो चीजें प्रकृति में यानी संसार में एग्जिस्ट कर रही हैं
वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई। ठीक है, प्रकृति में कोई ऐसी चीज है नहीं तो शून्य है। ठीक है, शून्य नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो शून्य इसमें नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज होल नंबर क्या हुआ, जब प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक करने से हमारा होल नंबर आता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब हमारा एसएससी मेंस में क्वेश्चन क्या था, एसएससी मेंस में हमारा ये क्वेश्चन था कि मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 से 100 तक होल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर, यानी कि 1 से लेके 100 तक के होल नंबर का सम निकालना था। लेकिन 1 से लेके 100 तक का मतलब क्या, सबसे पहला होल नंबर हमारा जीरो हुआ, सबसे पहला जीरो हुआ, लास्ट हुआ 99। ठीक है, एसएससी टीयर 2 17 फेब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोगों ने गलती क्या की, उन्होंने होल नंबर को 1 से स्टार्ट करना शुरू किया, जो कि गलत था। अब 1 से लेकर 99, 0 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग, यानी 1 से लेकर 99 संख्याओं का योग हमें पता है n+1/2। ठीक है, इन क्या हुआ, लास्ट टर्म, यानी 99 इंटू अगली संख्या 99+1 100/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने से जो आंसर हमारा आ रहा था वही हमारा आंसर हुआ, ये 50 हुआ, ये 9×45 49। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर था। तो ये पढ़ाने का मतलब यही है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमारे सीएचएसएल में भी आ जाते हैं, हमारे एसएससी में आ जाते हैं, रेलवे में भी तो आ ही रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो दो चीजें हुई। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर एक होल नंबर हमारा इंटीजर होता है। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो संख्याएं होती है जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। पूर्ण होने का मतलब उनको दशमलव में हम नहीं लिखते हैं, यानी कि नो सिग्नल। मनी एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए, आपको नो सिग्नल मिल रहा है तो। अच्छा, जिनको नो सिग्नल मिला एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है, तो हमें लगता है आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी रिफ्रेश करने से। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जीरो से आज चलेंगे। 100% हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ कराने वाले हैं, चाहे नंबर सिस्टम, जब तक कोई एक भी टॉपिक हमारा बचेगा तब तक नंबर सिस्टम चलेगा। टारगेट है बहुत अच्छे नंबर लाना, हम नहीं टारगेट रखते कि 100/100, लेकिन अच्छे नंबर लाना। ठीक है, जहां भी आप लाइक करें वहां कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हेलो एवरीवन। तो नेचुरल नंबर की बात हो, कोई होल नंबर की बात, इंटीजर, इंटीजर जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक, लेकिन इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे, यानी कि -5, -2। ठीक है, जीरो भी हमारा एक इंटीजर हुआ, अपने आप में सारी संख्याएं पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं, इसीलिए इनको हिंदी में नाम पूर्णांक, पूर्ण अंक, इनको दशमलव में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरह से हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर के दो पार्ट। अब ये सब चीजें पढ़ क्यों रहे हैं आप, इनका आने वाले सेशन में बहुत ज्यादा यूज है। हमें क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, शुरू के 10 होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इतने से इतने तक, एम से लेके एन तक, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका एवरेज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जिसमें डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, तो ये तीन चीजें क्लियर। अब आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ये हमारे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे 27/29 कामा 31/33 कामा 21/23, इनमें से कौन सी बड़ी संख्याएं हैं, कौन सी छोटी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। इनका मैं जब
ये चीजें पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन से कैसे बताऊंगा कि 2-3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ बताने जो प्रॉपर फंक्शन, फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, सॉरी फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हुआ 2/5, यानी कि अंश हमारा हर से छोटा हो, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे ही हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इसे 7/3 हमारा अंश हर से बड़ा हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों चीजें हुई। एक और होता है परफेक्ट फ्रैक्शन। परफेक्ट फ्रैक्शन जैसे इसी को ब्रेक कर दें, इसको लिखते हैं 2/3 परफेक्ट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसका यूज तो है नहीं, ठीक है। आगे इन दोनों का यूज है। जब मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन जो अभी लिखा था, उनको सॉल्व करते समय इनका यूज मैं बताऊंगा कैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। मैं इसको मिटा देता हूँ इतनी चीजें। लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, और हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, और हर एक रियल नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। अभी एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन ये था, यहाँ दिख रहा है, टू इच, ठीक है, दो है, चार हमारे ऑप्शन थे, रियल नंबर, बी नेचुरल नंबर, सी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ गया था। एक बार आप बताएं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं हिंट्स दे दूं, दो चारों है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन था। तो एक बार आप इसका आंसर बताएं, फिर हम यहां तक पहुंचते हैं ये राइट आंसर होगा क्या। सोनू, मेन फोकस हमारा एसएससी सीजीएल 2018 प्लस रेलवे एएलपी स्टेज 2 ही है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है। ज्योमेट्री केवल अलग थी, लेकिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब स्टेज 1 में पूछे गए तो जरूर स्टेज 2 में पूछे जाएंगे। दोनों का कंबाइंड फोकस हमारा इस सेशन का है। विनी राइट आंसर है, लेकिन क्यों है उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, इसको हम मिटा देते हैं यहां से। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। अब ये चीज क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा अंक जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो क्यू होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो, प्लस पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 5/7 है, पी बाई क्यू, यानी पी और क्यू हमारे इंटीजर हैं, ठीक है, और क्यू हमारा जीरो नहीं है, यहां से क्यू हमारा जीरो नहीं है, तो ये हमें रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन क्या -2 रेशनल है, क्या -2 रेशनल है। हाँ, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो।
देखो, -2 रेशनल है या नहीं, क्वेश्चन ये अगर हमारा एग्जाम में आ जाए, -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। ठीक है, तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही रेशनल की, यानी कि दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, -2 भी इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो p/q हमारा फॉर्म बन रहा है, यानी -2 भी हमारा इंटीजर है। अच्छा, जीरो, जीरो भी रेशनल नंबर हमने बताया था। जब होल नंबर जीरो है तो हर एक होल नंबर हमारा इंटीजर होगा, हर एक इंटीजर हमारा रेशनल नंबर होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर क्या है? एक हमने सुना होगा पाई, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर को पाई कहते हैं। पाई की वैल्यू लोग 22/7 लिख देते हैं, यानी p/q के फॉर्म में। तो क्या पाई इरेशनल है या रेशनल है? आप लोग बताएं हमें, पाई रेशनल है या इरेशनल, जबकि पाई को 22/7 लिख देते हैं। रौनक शर्मा, पाई की वैल्यू 3.1415635859 इस तरह से होती है। तो देखो, 22/7 हम मान लेते हैं, लेकिन इतना होती नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 3.141548 कुछ करके होती है। ठीक है, ये इतनी नहीं होती है। आप गूगल करेंगे तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो किसी इंडियन के पास ही है। पहले कोई मीना करके थे, उन्होंने 7,000 डिजिट तक याद किया था पाई की मान, 70,000 डिजिट तक। उन्हीं का रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक किया, दोनों इंडियन हैं। उन्होंने 7,030 तक पाई का पॉइंट के बाद मान याद किया। ठीक है, और दोनों इंडियन है। मजे की बात यह है, तो जब पाई का मान हम एक फिक्स नहीं कर सकते, यानी p/q के रूप में लिख नहीं सकते। ठीक है, 22/7 तो एज्यूम कर लेते हैं, लगभग लगभग वैल्यू। तो पाई हमारा इरेशनल हुआ, यानी कि पाई हो गया। √2 की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बढ़ती जाती है, 1.14 करके बढ़ती जाती है। यानी जितने भी हमारे प्राइम नंबर, अगर आप शॉर्ट में याद रखें, अंडर रूट प्राइम नंबर, सारे इरेशनल हुए। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं उनको अभी बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई संख्याएं होती, प्राइम नंबर के अलावा भी जितने भी हैं, जैसे √6 भी हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबरों मल्टीप्लिकेशन भी हमारा एक इरेशनल नंबर देता है। ये तो कुछ बातें हुई, और ये सारे रियल होते हैं। रियल यानी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई काल्पनिक संख्या जो एग्जिस्ट नहीं करती। इन सब की वैल्यू कहीं ना कहीं नंबर लाइन में, हमारी नंबर लाइन क्या होती है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इनमें जितने भी अंक हमारे लाई करते हैं, ये माइनस, ये √2 कहीं ना कहीं इसमें आ रहा होगा। यानी कि अगर ये 0 मान ले, ये 1 मान ले, तो √2 की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही होगी। पाई की भी वैल्यू 3 के बाद, 3 और 4 के बीच में कहीं आ रही होगी। यानी नंबर लाइन में जितने भी नंबर हम दर्शा सकते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। √3 क्या? रौनक, √3 हमने बताया जितने भी प्राइम नंबर का अंडर रूट लेंगे, सारे हमारे इरेशनल नंबर होंगे। √3 की वैल्यू आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर में आप डालेंगे, कैलकुलेटर में आपका हैंग कर जाएगा, उसकी वैल्यू अनंत तक आती रहती है। हाँ, √5 का मान 2.2 करके होता है, 2.2 कुछ होगा। ठीक है, तो ये बात हुई रियल नंबर की। अब इमेजिनरी नंबर को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए, इमेजिनरी नंबर में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा बैंकिंग में बहुत आता है। बैंकिंग में क्वेश्चन ये आता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए 16, और वाई इक्वल टू, बैंकिंग का मैं एक क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देता हूं जो बहुत आता है।
√16। और इसके बाद 4 ऑप्शन दिए होते हैं हमारे। ये 2 रिलेशनशिप हमसे दिए होते हैं एग्जाम में, और हमारे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। बैंकिंग का पेट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, ठीक है। ऑप्शन ए दिया होता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। बी ऑप्शन दिया होता है y लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू वाई। सी x इक्वल टू वाई। डी नन ऑफ दीज। हालांकि 5 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप 4 ऑप्शन ही मान के चलिए। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए। रौनक, जल्दी की बात नहीं है। हाँ, हम कुछ नया जरूर देख के जाएंगे, आप वीडियो पूरी देखेंगे। हम आज आपको समझाने वाले हैं 7 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, 17 की डिविजिबिलिटी, 19 की डिविजिबिलिटी, इवन आगे भी जरूरत पड़ेगी तो 23 की डिविजिबिलिटी, 29 की डिविजिबिलिटी, 47 तक की डिविजिबिलिटी हम सिखा के जाएंगे। ये सब आगे बहुत काम आने वाली। ये क्वेश्चन बैंकिंग का है, ठीक है। अब इसको हम बताते हैं कैसे होगा हमारा। जिन लोगों का x इक्वल टू वाई आ रहा है वो रॉन्ग आंसर है। अगर आप पहले तरीके से समझिए, ये 2 घात का समीकरण है और ये लीनियर है, तो इसका हमारा एक हल होगा। इसके 2 हल होंगे, इसके एक हल होंगे। यानी x की वैल्यू जो आएगी हमारी 2 आएगी, y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आएगी, ठीक है। हमेशा y इक्वल टू √16 लिखा होगा, या y इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। तो सभी जगह कॉमन सबसे बड़ा डाउट होता है या गलतियां होती है, y इक्वल टू +-4 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? इमेजिनरी नंबर अभी हम समझाते हैं, तो गलत हम प्रूव कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करें, हम एकदम बेसिक से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। हम इसको 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक्स -4 एक्स +4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई -4, 4, यानी कि यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आई एक्स इक्वल टू +-4, ठीक है। 2 घात का समीकरण था, 2 आंसर हमारे आने थे। 3 घात का समीकरण होता, 3 आंसर आ जाते, ठीक है। लेकिन इस केस में y इक्वल टू √16 में लीनियर इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ आंसर +4 आएगा, ठीक है। राइट, देवेंद्र कुमार बिल्कुल सही जी, बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन, जो बैंकिंग का पेट क्वेश्चन मैंने पहले बताया, हमारा आंसर होगा या तो x y से छोटा होगा, यानी -4 छोटा होगा, या y के इक्वल होगा। ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है। अब मैं ऑप्शन मिटा दिया हूं, ए बी सी डी जो रहा हो, ये हमारा राइट आंसर बनता है। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहली बात समझें, जो भी हमारे नंबर रियल नहीं है वो हमारे इमेजिनरी हैं। यानी कि फर्स्ट थिंग, उन्हें नंबर लाइन पे हम नहीं दिखा सकते। दूसरी चीज, मान लीजिए -√4 हमारा लिखा हो, अंडर रूट -√4, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। -√4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नहीं, ऐसे ही समझते हैं, जो भी राइट आंसर होगा उसी से ऑप्शन फ्रेम कर लेंगे। अब इसको जैसे ब्रेक करते हैं, तो -1 × 4 लिखते हैं। अब धीरे धीरे आप वो समझ जाएंगे कि जब y इक्वल टू √16 था, तो y इक्वल टू 4 ही आंसर क्यों आया, -4 नहीं आया। इन चीजों को समझने से हम धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। -1 × 4 लिख दिए, ठीक है।
अब इसको दो पार्ट में ब्रेक किए, यानी कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, राइट। अब एक चीज समझते हैं, अंडर रूट -1 को हम कहते हैं क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं IOTA, आयोटा। ठीक है, इसको आई से डिनोट करते हैं, ना कि इसे बोलते हैं। आई से नहीं बोलेंगे, इसे आयोटा बोलेंगे। ठीक है, आई से डिनोट करते, नेचुरल नंबर को एन से हम डिनोट करते हैं, उस तरह से रूट -1 को आयोटा से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती, हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये हुआ राइट आंसर, 2i√4। अगर हम √4 की वैल्यू -2 लेते हैं तो -2i आता। ठीक है, लेकिन अब यहां से मैं ऑप्शन फ्रेम करता हूं, A B C D, 2i -2i प्लस -2i, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने बताया ये आई आयोटा हो गया, इसकी वैल्यू 2, तो राइट आंसर हमारा 2i सिर्फ होगा, -2i और प्लस -2i दोनों नहीं होंगे। राइट आंसर 2i हमारा होगा, अगर यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। अब और चीजें समझते हैं आयोटा के बारे में। आई से डिनोट करते हैं, आयोटा बोलते हैं, इसके बारे में दो चार चीजें और सीखते हैं। यानी कि जब -1 इक्वल टू आई, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यानी कि -1 इक्वल टू आई स्क्वायर होता है। -1 इक्वल टू आई स्क्वायर, ये चीज हमें याद रखनी। ठीक है, इनका आने वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराएंगे, आपको ओवीएस में क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब यहाँ लिखे लिखाए मिल जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इन चीजों का यूज होने वाला आगे। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर हम समझ गए। जो भी काल्पनिक संख्या है जिनको हम संख्याओं में नंबर लाइन पे नहीं डिनोट करते हैं, आप ऐसे समझे, नंबर लाइन पे जिनको नहीं हम व्यक्त कर सके, इमेजिनरी नंबर। दूसरी भाषा में समझे, जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो आई के बारे में कुछ ये इंफॉर्मेशन थी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चलते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हुए, इमेजिनरी प्लस रियल। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जेड से डिनोट करें, ए प्लस आई बी, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर जिसके साथ आई इन्वॉल्व, यानी अंडर रूट में कुछ वैल्यू है उसके साथ आई इन्वॉल्व है, अगर ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता, जो मैंने यहां क्वेश्चन दिया था, 2 इज रियल, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर, ये सब दिया था, उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके राइट आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या राइट आंसर था? गुड इवनिंग एवरीवन। तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड प्लस ए प्लस आई बी से डिनोट किया, एक रियल पार्ट हो गया, एक हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों नंबर इन्वॉल्व होते हैं। अगर इमेजिनरी पार्ट यानी बी की वैल्यू हम जीरो कर दें, बी की वैल्यू जीरो कर दें, तो हमारा केवल रियल पार्ट बचेगा, यानी कि हमारा तब रियल पार्ट बचा। लेकिन रियल पार्ट बचा क्या, ये क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 60 मिनट कॉम्प्लेक्स नंबर था, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो हम क्या दो को ऐसे नहीं डिनोट कर सकते? दो प्लस जीरो आई, क्या ऐसे डिनोट नहीं कर सकते दो को, जिसका एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दो जिसका रियल पार्ट है प्लस इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो ये यूपीपीसीएस का राइट आंसर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। हालांकि वो रियल नंबर भी था, ये जितने सीक्वेंस में थे
वो था। लेकिन हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक होल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये चीजें थी। हो सकता है आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। अब एक दो चीजों पे बेसिक, क्या होता है को प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है, ये सब चीजें की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका यूज आने वाले सेशन में इन चीजों का हम बहुत यूज करने वाले हैं। प्लस डिविजिबिलिटी का, हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऑप्शन से कैसे कन्वर्ट करते हैं अपना उत्तर, वो चीजें हम डिविजिबिलिटी से सीखेंगे। तो प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो केवल खुद से डिवाइड होता है, प्लस एक से डिवाइड होता है। हर एक नंबर, कोई भी नंबर, मान लीजिए n, लेकिन n क्या, ग्रेटर देन वन, एक से बड़ा, एक से बड़ा कोई भी नंबर यदि वो एक से डिवाइड होता है और खुद अपने आप से डिवाइड होता है। इस चीज में आते हैं ग्रेटर देन वन से, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा दो है। ठीक है, दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो केवल इवन है, सारे बाकी सारे ऑड होते हैं प्राइम नंबर। तो ये दो तीन चीजें हो गई। राइट मनी, व्हिच डिविजिबल बाई सेल्फ, खुद के नंबर से वन से डिवाइड होता है। और सबसे छोटा लीस्ट प्राइम नंबर, हमसे अगर एग्जाम में, छोटे एग्जाम में पूछा जाता, दो लिखेंगे। ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन, तब भी हमारा राइट आंसर दो आता है। और वन क्या है? अब वन क्या है? नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, ना तो प्राइम है ना किसी उससे डिवाइड होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है। तो ये हुई प्राइम नंबर की बात। अब जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर, यानी कि एक से ज्यादा, अगेन एक से बड़े नंबर, कोई भी एन नंबर जो एक से बड़ा है, अगर वो किसी वन और खुद के अलावा किसी भी एक संख्या से डिवाइड होता है, तो इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इनका यूज होने वाला, अच्छा जिनका बफरिंग चल रही हो वो एक बार रिफ्रेश कर लें, हो सकता है उसके बाद अच्छे से आने लगे। राइट, थोड़ा लाइव सेशन है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आपके एंड से, कुछ यहाँ के एंड से हो सकती है, लेकिन आप रिफ्रेश करेंगे तो एकदम अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। तो ये थी प्राइम नंबर की बातें। अच्छा, प्राइम तो हो गया, एक को प्राइम भी होता है, को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मान लीजिए कोई दो ऐसे नंबर, दो या दो से ज्यादा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए थ्री और फाइव, जिनका एचसीएफ केवल वन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें ना तीन में कोई संख्या कॉमन है, तीन और पांच में कोई संख्या जब कॉमन नहीं होती, उसे को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम मीन्स एचसीएफ इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू वन। को प्राइम उन्हें बोलते हैं जिन्हें का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है, यानी तीन पांच में कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये आपस में को प्राइम होते हैं। इनका भी आपस में यूज है, जब एचसीएफ वगैरह क्लासेस चलेंगी तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमने क्रैश कोर्स में कराया था, कितने को प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, कितने बहुत सारा यूजेज है, कितने पेयर बनेंगे, तो हमेशा वहां को प्राइम फैक्टर ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए जानना जरूरी था, कई चैप्टर्स में इनका यूज होने वाला। अभी नंबर सिस्टम में ये चीजें फिर से यूज होंगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली भी नहीं, कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है। अच्छा, तो ये थी बातें हमारे नंबर सिस्टम की। अब डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली हम तो बता सकते हैं 100 तक के प्राइम नंबर्स की, लेकिन हमारा एग्जाम में यूजेज जो होता है वो हम डिविजिबिलिटी, विभाजिता, विभाजिता, तो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बफरिंग,
देवेंद्र, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है बफरिंग प्रॉब्लम आती है, उसके बाद सही हो जाती है, रिफ्रेश करने से, फिर से स्टार्ट करने से सही हो जाती है। 2 and 3, बिल्कुल 2 and 3 को प्राइम है। -6 कंपोजिट है, यानी -6 के दो फैक्टर हो सकते हैं, -2 और 3, और -3 × 2, जिसके फैक्टर हो जाएं, ठीक है। वो हो जाएगा। तो -6 बिल्कुल कंपोजिट है। विजुअल नहीं है। अगर विजुअल नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो शायद विजुअल आपको हो जाए। डिविजिबिलिटी, विभाजिता। एक से लेके 20 तक की आज पढ़ेंगे, और जैसे जैसे जरूरत होती जाएगी, क्वेश्चन आते जाएंगे, हम आगे की भी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। एग्जाम तक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम 100 तक की डिविजिबिलिटी कवर करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप थोड़ा नोट्स वगैरह लेके बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आपको वीडियोस नहीं देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है, और हमारी मेमोरी ऐसी होती है, एक बार में कैप्चर नहीं कर पाती, हो सकता है 2-3 बार में समझने से आए, तो वो चीजें रूल याद कर ले। सबसे पहले जब डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो 2 की, ठीक है, शुरू से चलते हैं। अगर लास्ट टर्म, अंतिम संख्या, लास्ट डिजिट, किसी भी अंक की लास्ट डिजिट इवन है, इवन यानी सम संख्या है, आखिरी अंक सम संख्या हो, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगी, सबको पता है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, सम ऑफ डिजिट, कोई भी अंक दिया हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल भी मैं लिखते जा रहा हूं, जैसे सम एग्जाम्पल हो गया 68, 109, 10, 110, कोई भी अंतिम में इवन हो, 2, 4, 6, 8 या 0, 2 से डिविजिबल हो जाए, बहुत बेसिक। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 3, ये भी आपको पता है। यानी कि कोई संख्या है 3, 8, 1, 8, 1, 9, 3, 12, 12 है, 12 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। यानी कि कभी अगर, क्या इसमें छोटा सा क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आप लोगों को पता है, लेकिन आगे थोड़ा कठिन क्वेश्चन आने वाले, यानी कठिन कॉन्सेप्ट आने वाले। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, 4 से डिविजिबल होगा। 2 रूल, पूरी बातें याद रखिए, सिर्फ अंतिम 2 अंक याद न रखिए। आप ये याद रखिए, अगर लास्ट में 2 जीरो आ गए तब भी वो 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट के 2 अंक तब भी 4 से डिविजिबल होगा। धर्मेंद्र, बिल्कुल, लेवल इंक्रीज 100% होगा जब हम पूरा नंबर सिस्टम खत्म करा चुके होंगे, तब आपको फील होगा कि कुछ भी नहीं बचा है, और जब तक कुछ भी रहेगा तब तक हम नंबर सिस्टम चलाते रहेंगे। और दूसरी चीज, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, अगर वो एक मैथ का रिवीजन पूरा चाहते हैं कि हम कुछ 2-4 दिनों में मैथ का रिवीजन कर लें, तो हमने एक 15 घंटे की, 15 आवर्स की नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है, जिसमें मैंने किया क्या है, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ना तो टफ ना तो इजी, उनको 500 क्वेश्चन को, अप्रॉक्स 500 क्वेश्चन को मैंने एक एक घंटे के चैप्टर में कवर कराए। जितने भी टाइप के आपके एसएससी बैंक्स या रेलवेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमने कवर कराए, तो एक बार देख लें। तो आगे बढ़ते हैं, 4 का हो गया, 5 का, 5 का तो सिंपल है, लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा।
अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह 6 का क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। हमने 2 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया, अंतिम अंक इवन हो, लास्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट इवन हो, प्लस सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल करें तब 6 से डिविजिबल हो रहा होगा हमारा अंक। अब आते हैं 7 पे, सबसे इंपॉर्टेंट 7 पे, 7 पे, उसके बाद 13 पे, अगला प्राइम नंबर हुआ हमारा 17, अगला प्राइम नंबर हुआ 19। इन चारों की एक साथ हम देख लेते हैं। इन चारों को की डिविजिबिलिटी आपको चेक करने के लिए कुछ एक मैजिक नंबर याद करने होंगे। मैजिक नंबर होते क्या हैं, डिटेल में अगर हम इन सेशन को पढ़ाएंगे काफी लंबा पड़ जाएगा, लेकिन उन चीजों की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चीजें याद रखिए। अगर हमारी एक टेबल के रूप में हम बना लें इसको, तो आपको याद क्या रखना है, कुछ सबके साथ एक पेयर याद करना है, एक अंक याद करना है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, कोई अंक 7, 13 या 17 या 19 से डिविजिबल होगा कि नहीं, उसके साथ कुछ नंबर याद रखें, यानी -2, 4, -5 और 2, ये आपको याद रखने हैं। इन अब ये नंबर का यूज कैसे होगा, आप बड़े से बड़े अंक को डिविजिबल कैसे चेक कर सकते हैं, 7 से, 13 से, 17 से, 19 से, तो वो मैं बताता हूँ। अब ये माइनस के साथ क्यों लिखे हुए हैं, 4 के इसके साथ माइनस क्यों लिखा हुआ है, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम एक नंबर ले लें, मान लीजिए मैं एक कैलकुलेटर से एक नंबर निकाल लेता हूँ बड़ा सा, एक नंबर हमारा है 20,755। देखो, चारों को चारों के लिए या आने वाले जो हम पढ़ाएंगे 23, उनके साथ भी नंबर केवल ये नंबर चेंज होते रहेंगे। जितने भी प्राइम नंबर हमारे 100 तक हैं, उनके लिए सारे कुछ का छोड़ के दो चार के लिए स्पेशल केसेस है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, उनके लिए सेम पैटर्न फॉलो होगा। नहीं, लास्ट 3D। अच्छा, अब होता क्या है, मान लीजिए हम डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना। 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना, ये ऐसा नंबर दिया हुआ है, चारों में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। करना क्या है, इसका नंबर 7 का -2 है, आखिरी अंक यहां से उठाते हैं, इसको इस नंबर से गुणा करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आखिरी अंक उठाया, गुना किया, जो नंबर बचा आखिरी अंक छोड़ के घटा दिया, यानी कि हमारे पास बचा आखिरी अंक घटा के 2075, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि -10 आया, -10 इसमें घटा दिया। एक्चुअली जोड़ना होता है, लेकिन विद हमने माइनस साइन रखा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, ठीक है। इसलिए इन दोनों केसेस में घटाएंगे, इन दोनों केसेस में जोड़ेंगे, प्रोसेस सब में सेम है। आखिरी अंक उठाया, बचे जितने अंक हैं इन नंबर से मल्टीप्लाई किया, घटा दिया, देखते हैं हमारा आया 265, 2065, ठीक है। ये चीजें आप अगर समझ गए हैं, यहां बताने में टाइम लग रहा है, आपको एग्जाम में जल्दी होने वाला। हमारा आप नंबर कितना आया, 2065। फिर अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करना है, -2 उठाया, आपको चार नंबर तो हमें लगता है अभी याद हो गए होंगे, और यहां तक ही यूज होता है। इनको मेंसुरेशन में 7 की डिविजिबिलिटी का रूल मेंसुरेशन में, और
CISI में जहां पे 30% इंटरेस्ट मिल जाता है वहां 13 की डिविजिबिलिटी का यूज होगा। जहां पे 70% ब्याज मिल जाता है या 35% ब्याज मिलता है वहां पे 17 की डिविजिबिलिटी का रूल। ये सब चीजें काम आने वाली, इसलिए यहाँ बताने का मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने -2 से गुना किया तो 206 यहां से लिख लिया। इस वाले को -2 से गुणा करके घटा दिए, यानी 10 घटा दिए, तो हमारा कितना आया 196। अगर अभी भी 6 का 2 गुना किए, इसका -2 किए, 19 में घटा दिए, 12 आया, 7 आया। या तो जीरो आए या 7 का मल्टीपल आए। अगर इतना छोटा नंबर बन रहा 5 डिजिट से तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं अच्छा लग रहा तो -2 से सेम वही प्रोसेस बार बार रिपीट करना होता है। चाहे जितना बड़ा अंक हो वो छोटा हो जाता है, हर बार अपना 10वां हिस्सा बनता जाता है, हर बार 10वां हिस्सा बन जाता है। 2-3 प्रोसेस में आपको जब 3-4 डिजिट का बने तो आप सीधा इसको 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 8 56, ठीक है, तब भी यहाँ कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपको लग रहा है बड़ा है, -2 करके घटा के 7 या जीरो आए, 7 का मल्टीपल आए या जीरो आए, ठीक है, तो ये पूरा अंक हमारा 7 से डिविजिबल हुआ। यही प्रोसेस 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए, आने वाले प्राइम नंबर कुछ को छोड़ के, ठीक है, उनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले सेशन में। तो हमें लगता है ये क्लियर हो गया होगा। कुछ नई चीजें थी जो आप सीखने को मिली, हो सकता है क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल से अगर ना क्लियर हुआ हो तो इस बार हम 13 का ले लेते हैं। अभी और चीजें भी बची हुई हैं इनकी प्रॉपर्टीज के लेके, इतने से ही खत्म नहीं होता है ये चीजें। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं एक संख्या 7774, 13 के केस में। एग्जाम में आपको ऐसे ही आने वाला है कि ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसका मैजिक नंबर, ठीक है, 4 है। इसको हमने 4 से गुना किया, 16 आया, बचे हुए नंबर में 16 घटा दिया। स्टेप 1, लास्ट डिजिट 4 से गुणा किया, सेकेंड स्टेप जो आंसर आया उसको मैंने घटा दिया, यानी हमारा आया, सॉरी सॉरी, इसमें ऐड करना क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ऐड करना है, ठीक है। 7 4 11, 7 1 8 1 9 और 7, ठीक है। अब इसको 4 से गुना करना, इसमें जोड़ देना, ठीक है। यहाँ घटाना नहीं, ऐड करना है क्योंकि पॉजिटिव है। जहां पॉजिटिव साइन लगा हुआ है उसको ऐड करना, जहां निगेटिव साइन लगा हुआ उसको घटा देना। इसको 4 से गुना किए तो 4 यहाँ पे जोड़ दिए, 9 4 13, 7 1 8। बिल्कुल ऐड करना होगा। तो क्या ये 13 से डिविजिबल है? सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे 12 ऐड हुआ, 4 3 12, इसमें 12 ऐड हुआ सेकेंड लास्ट डिजिट में। तो हमारा, मैं फिर से कर देता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए और इसमें ऐड कर दिए, 9 13 है, 7 1 8 1 9 और 7। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किए 12, बची दो डिजिट में ऐड कर दीजिए 12, ये हमारा 91 आ गया। 13 7 91, 13 से डिविजिबल है, ठीक है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से किया था, रैंडम नंबर लिया था कैलकुलेटर से करके, जो हो ही जाए तो आपको समझ में आ जाए। सेम वही 17 के केस में माइनस लास्ट डिजिट 5 से, उसका भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं।
जिससे कुछ छूटे ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। 11,866। अब ये चेक करना है डिविजिबल बाई 17 है या नहीं। इन चीजों का यूज ये सही में मैं बहुत ज्यादा करने वाला हूँ, ठीक है। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन जो ऑप्शन से हो जाएंगे, इसलिए इनका बताने का उद्देश्य है। अब इसको -5 से गुना किया, ये 30 आया। यानी कि -30 आया। -30 ऐड करने का मतलब होता है -30 घटा देना। बची संख्याओं में -30 घटा दिया हमारा। अब क्या बना? 6, 5, 1, 1। अब इसको भी 6 को आखिरी डिजिट को -5 से गुना किया, ठीक है। -5 से गुना किया, इसमें 30 घटा दिया, हमारा आ गया 85। 17 5 पचे 17 का 5 गुना 85 है। तो राइट आंसर हमें लगता है ये भी डिविजिबल है। इसी तरह 19 से कर लेंगे, राइट। तो ये जो प्राइम नंबर हमारे बन रहे थे 20 तक के, जब सेशन खत्म होगा तो अदर का भी बता देंगे, ठीक है। अ, कि कैसे प्रोसेस, कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे 23 में कुछ चेंजेस होते हैं, नॉमिनल से चेंजेस होते हैं, लेकिन आपको इतने का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। हर सेशन में मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा अलग आपको देने की कोशिश करूं। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 से डिविजिबल कौन सा होगा? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होगा। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप सीख गए होंगे। 9 के बाद आते हैं 10 पे। 10 का तो सिंपल लास्ट में जीरो। 11 में आते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी का यूज आपको मेंसुरेशन में इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा यूज होता है। इस बार के एसएससी मेंस के कई क्वेश्चन सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी से ही हल होते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन के हर एक फार्मूले में पाई जरूर होता है, ठीक है। अगर पाई होता है यानी इसमें 22/11 छिपा होता है किसी फार्मूले में। ये फार्मूला हुआ 22 का मतलब 11 × 2, यानी कि उस आंसर में 11 छिपा होता है। तो 11 डिविजिबिलिटी का बहुत यूज होता है, ठीक है। आनी हमें हर चीजें चाहिए, चाहे वो ऑप्शन से एलिमिनेशन मेथड हो चाहे जैसे हो। तो 11 डिविजिबिलिटी का ये होता है सम ऑफ ऑड माइनस इवन टर्म। सम ऑफ ऑड टर्म और इवन टर्म, सम और विषम टर्म या तो जीरो हो या तो 11 से डिविजिबल हो। तो 11 से डिविजिबल हो जाते हैं। फॉर एक एग्जांपल ले लेते, मान लीजिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं? इसके 8 टर्म विषम पद, ये हो गए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इनका योग और बचे हुए सम पदों का योग, ये सम अंकों का योग, ये ये। अगर ये 0 और 11 है, 0 या 11 का मल्टीपल है, तो पूरा अंक 11 से डिविजिबल होगा। यानी 1 3 1 4 5 4 9 3 12 1 13 है, ठीक है। 13 आ गया। ये कितना आया? 4 2 6 4 10, कहीं एक मिस्टेक हो रही। 3 1 4 5 4 9 3 12 1 13, तो नहीं हो रहा होगा। 12 है। एक्चुअली मैंने 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर लिखा था, मुझे लगा 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन नहीं, यही 11 से डिविजिबल नहीं तो स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे बेसिक चीजें सम ऑफ इवन और ऑड टर्म के। और उसके बाद 12, 12 में क्या होता है? 4 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, 3 का मैंने बता दिया, 4 का भी मैंने बता दिया। 15 में क्या होता है? टोटल जो अंक होता है वो 3 से तो डिविजिबल हो, प्लस आखिरी में 0 या 5 हो, तो ये 15 के हो गया।
और क्या बचा? 16, 17, 17, 18, 18, 9 और 2, 19 का मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये था पूरा डिविजिबिलिटी का आज का कॉन्सेप्ट। तो आज नंबर सिस्टम प्लस डिविजिबिलिटी आपने सीख ली होगी, कुछ नई चीजों को। अब आपको करना क्या है, आप जहां से भी ये जो मैं टॉपिक डेली पढ़ा रहा हूँ, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट हो रहा, कोई भी डाउट हो रहा, जब भी 24 घंटे में पढ़ रहे हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, हम उसको 100% रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप प्लस हमें ये भी बताएं हमको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा तो है नहीं आप पूरे ही सवाल ही नहीं आ रहा हो, कहीं आपको एक क्लू की जरूरत पड़ती होगी जिससे हमारा तुरंत क्वेश्चन हो सकता कहीं आप बेसिक में लैग कर रहे हो सकता कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर रहे हो, वो आप लिख के दें, 100% हम रिप्लाई करेंगे, खुद हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं एनर्जी कम नहीं है, टाइम ऐसा कुछ नहीं, एनर्जी कम डाउन है। आप लोगों का साथ रात और एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ तो रूम पे कोई होता नहीं, आप लोगों की चैट विंडो ही हमारे सामने होती है। तो कल हम क्या कराने वाले, हम यूनिट डिजिट के सिंपल कॉन्सेप्ट, कैसे हम यूनिट डिजिट को हम सिंपल, बिना किसी रटे, बिना किसी साइक्लिसिटी समझे, बिना किसी फार्मूले के, हम यूनिट डिजिट आखिरी का अंक प्लस कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आखिरी के 2 अंक निकालने होते हैं। हम हर एक संख्या या बड़े से बड़े नंबर, मान लीजिए एक्स की पावर वाई है, कुछ भी दिया हुआ है, आखिरी के 2 अंक नहीं निकाल सकते, लेकिन स्पेशल केसेस कुछ होते हैं जिसमें अच्छे से निकाल सकते हैं, और वही स्पेशल केसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी जानता है आपसे क्या पूछना है। तो कल हम इन चीजों पे वर्कआउट करने वाले, सारा यूनिट डिजिट बेसिक टू एडवांस जहां से भी होता है। जैसे मैंने आज डिविजिबिलिटी सब कुछ पढ़ाई, कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसकी मैंने छोड़ी, यानी कि 20 तक। कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने पार्ट थे हमने बताए, जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, प्लस कल क्वेश्चन करेंगे। आज तो बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आपको बेसिक अब आए थे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाना ही था। बेसिकली मेरा मोटिव था कि आपको एग्जाम की कैसे तैयारी करवाना, सीजीएल 2018 प्लस स्टेज 2 की। अक्टूबर, नहीं मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो जाए उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज तो क्लास कम चलेगी, कल तो चलती रहेगी जब तक मेरे टॉपिक खत्म नहीं हो। यूनिट डिजिट में जितनी भी चीजें हैं, हर चीजें कवर कराऊंगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते कि उसके बाहर एग्जामिनर पूछता हो। ठीक है, बहुत हायर एग्जाम लेवल में हो सकता पूछता हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा एसएससी प्लस ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यानी कि रेलवे में तो बहुत बेसिक आता है, स्टेज 2 में वैसी बेसिक आएगा। 2√2 बिल्कुल प्राइम है। 2√2, रूट टू इंटू टू, 2√2 प्राइम है। आप 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको √2 से मल्टीप्लाई नहीं कर, √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू 1.14 आती है वो बढ़ती चले, उसका 2 गुना होता जाएगा, प्राइम है। ठीक है, अच्छा 2+2, मुझे डिवाइड दिख रहा है या वो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। √2 + 2 आप लिख रहे हैं, अगर √2 + 2 लिख रहे हैं तब भी वो प्राइम, हाँ क्या बोलते हैं, प्राइम नहीं, प्राइम 2 + 2 + 2, 2 + 2 प्राइम नहीं है। 2 + 2 प्राइम नहीं है, यानी कि √2 से भी ये डिवाइड होगा, 1 + √2 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल प्राइम नहीं है। नहीं विनी जी, ये क्वेश्चन था प्राइम है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो सारे नंबर हमने, आप दुनिया का कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हाँ प्राइम नहीं है, नहीं प्राइम है। 2 फैक्टर, एक से ज्यादा 2 फैक्टर हो रहे हैं। कल की टाइमिंग 6 या 7 बजे से, आपको शेड्यूल अब दोपहर को अपलोड कर देंगे, 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी हो जाएगी।
मैं ट्राई करूंगा एक फिक्स शेड्यूल है, या तो 7 से 9 हमारी क्लासेस रहे, या 6 से 8 तक। अभी 1-2 दिन में आपको कंफर्म हो जाएगा डेली क्लास रहेंगी। और जो भी आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछें, रिप्लाई करें, अगले दिन उसको डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि एक हम चाहते हैं क्लास जैसा माहौल रहे यहाँ पे। हाँ, प्राइम नहीं है, 2 2 + √2। तो हम यही चाहते हैं एक क्लास जैसा माहौल रहे। कल फिर और एनर्जी के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ कल क्वेश्चन भी रहेंगे। आज तो एक कॉन्सेप्ट था 2 चैप्टर का, जो कि हर एग्जाम में आने वाले, इन चीजों का हम आगे यूज भी करने वाले हैं अपने चैप्टर्स में से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेन फोकस अपना तो सीजीएल 2018 है, प्री प्लस मेन सारा कुछ कवर कराएंगे। जैसे प्री खत्म होता, मेरा यही टारगेट है, आप केवल प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, अच्छे मार्क दें। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट हैं हम देख लेते हैं, नहीं फिर हम कमेंट बॉक्स में उनको देख के रिप्लाई कर देंगे। वन प्राइम क्यों नहीं है? 2-3 जब हम बता रहे थे उसी समय हमने बताया था, प्राइम की प्रॉपर्टी होती कि ये वन से और खुद अपने नंबर से डिवाइड हो। प्राइम वन की बात की जाती ना तो वो प्राइम है ना तो को प्राइम है। अगर हम कहते हैं वन प्राइम नहीं तो क्या है? जो मैथ की लैंग्वेज है, ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। सॉरी, को प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर। प्राइम का उल्टा होता कंपोजिट। वन नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। क्योंकि प्राइम नंबर की एक ही प्रॉपर्टी होती, वन और खुद से डिवाइड हो रहा हो। एक प्रॉपर्टी फुलफिल ही नहीं कर रही वन से। ठीक है, वन और एक माइनस साइड, -7 प्राइम है क्या? -7 प्राइम नहीं है। -7 -7 बिल्कुल। किसी भी प्राइम नंबर के पहले अगर माइनस लगा दो, ये -7 प्राइम नहीं, -7 प्राइम नहीं है, -7 प्राइम नहीं है। शुभम कुमार, यार मेरे, अब क्या बताएं, मैं 2 बार सीजीएल दिया था, मेरे पूरे पूरे नंबर थे, यही समझ लो। आप खुद नेट पे सर्च कर सकते हैं, अब तो पीडीएफ ही रहती है आप लोगों के पास। चलिए, जो भी आपके डाउट है, ठीक है, जो भी आपके डाउट है हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करके दे देंगे। ठीक है, अभी या थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब दूसरे सर का टाइम हो रहा है, अवधेश सर की अभी क्लासेस होने वाली है आपकी मेंस के सॉल्यूशंस की। ठीक है, उनके साथ भी आप जुड़े, हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, -7 प्राइम में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, हमने बताया। ठीक है, तो और कोई डाउट अगर आपका बचता हो, क्योंकि आपको भी देखना रहता है, यहाँ भी चीजें समझानी रहती, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में 100% रिप्लाई करेंगे। कल डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी आज हो गई, कल यूनिट डिजिट प्लस सेकंड लास्ट डिजिट, दोनों का आखिरी के 2 अंक प्लस यूनिट डिजिट, उस पर डिस्कशन होगा। नहीं, अवधेश सर खुद अपनी क्लास लेंगे, अवधेश सर मेंस क्लास लेंगे। एक कौन सा नंबर, नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। अगर क्वेश्चन एक के बारे में आता, नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट। तो कल की क्लास में मिलते हैं 7 बजे आप लोग। तब तक मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई भी डाउट आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें, आपको जरूर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। और ये टारगेट हमारा पहले ही बताया, पूरा एक कंप्रिहेंसिव प्लान है एसएससी मेंस तक का, यानी कि जल्दी हम कवर करने की कोशिश करें, प्लस स्टेज 2 के लिए। चलिए मिलते हैं, ख्याल रखना भाई लोगों, आप लोग अपना।